जज साहब, मैंने आखिरी उम्मीद खो दी है। अब मैं जेल में ही मरना चाहता हूँ। कांपते हाथ पैर के साथ कोर्ट में क्यों रोने लगे जेट एयरवेज के मालिक? कभी 300 रुपए की करता था नौकरी, फिर बना अरबपति से भिखारी। अब जेल के अंदर ही मौत क्यों मांग रहे हैं जेट एयरवेज के मालिक? जिसे कभी देश के प्रधानमंत्री भी करते थे प्रणाम, अब वो कैंसर से लड़ रही अपनी पत्नी से भी नहीं कर पा रहे मुलाकात। जज से कर दी बहुत बड़ी डिमांड। आसमान में 25 साल तक उड़ान भरने वाली जेट एयरवेज 2019 आते आते पैर से लेकर सिर तक कर्ज में डूब चुकी थी। अप्रैल महीने में एयरलाइंस हमेशा के लिए बंद हो गई। नरेश गोयल इस कंपनी के संस्थापक थे। बचपन में ही नरेश गोयल के पिता का निधन हो गया था। नरेश गोयल जब सिर्फ 11 साल के थे, पैसे की कमी की वजह से उनका घर भी नीलाम हो गया था। इसके बाद वो अपनी मां के चाचा के साथ रहने लगे। 1967 में नरेश गोयल ने अपने मामा की ट्रेवल एजेंसी में कैशियर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। पहली सैलरी सिर्फ 300 रुपए थी, लेकिन 300 रुपए की नौकरी करने वाला लड़का एयरलाइंस का मालिक कैसे बन गया, इसकी कहानी जानकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। ग्रेजुएशन के बाद नरेश गोयल लेबनानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए ट्रेवल बिजनेस में शामिल हो गए और ट्रेवल एजेंसी का काम शुरू किया। इसके बाद गोयल ने 1993 में जेट एयरवेज की स्थापना की और 5 मई 1993 को पहली बार जेट एयरवेज के 2 विमान लॉन्च हुए। 2006 में जेट एयरवेज ने एयर सहारा को $50 करोड़ में खरीद लिया और इंटरनेशनल उड़ान शुरू की। 2012 आते आते जेट एयरवेज को घाटा होने लगा और बाकी एयरलाइंस का दबदबा बढ़ने लगा था। 2018 में पहली बार पैसे की कमी से जेट एयरवेज ने अपने कर्मचारियों की सैलरी से 25% की कटौती शुरू कर दी। 2019 आते आते कंपनी के पास बैंकों की EMI भरने के लिए भी पैसा नहीं बचा और कंपनी डूब गई। जेट एयरवेज को 848.86 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट और लोन दिया गया था, जिसमें से 538.62 करोड़ रुपए बकाया है। ये अकाउंट 29 जुलाई 2021 में फ्रॉड घोषित कर दिया गया था। सीबीआई ने 5 मई को गोयल के मुंबई स्थित ऑफिस सहित 7 ठिकानों की तलाशी ली थी। जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल के घर पर भी छापे पड़े थे। सीबीआई के FIR के आधार पर ईडी ने 19 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल को लोन देने वाले केनरा बैंक ने आरोप लगाया था कि जेट एयरवेज की फोरेंसिक ऑडिट में पाया गया है कि जेट ने अपने से जुड़ी कंपनी यानी कि रिलेटेड कंपनियों को पैसे ट्रांसफर किए। केनरा बैंक के साथ धोखाधड़ी के आरोपी जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल मुंबई के स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि मैं जिंदगी की आस अब खो चुका हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, बेहतर होगा कि जेल में ही मर जाऊँ। ये कहने के साथ ही नरेश गोयल ने हाथ जोड़ लिए और कांपते हुए कहा, जज साहब, अब मैं जेल में ही मरना चाहता हूँ। इसके साथ ही नरेश गोयल ने कहा कि मुझे अपनी पत्नी अनीता की कमी भी बहुत खलती है, वो कैंसर की लास्ट स्टेज में है। सुनवाई के बाद स्पेशल जज MG देशपांडे ने अपने स्टेटमेंट पे लिखा है, मैंने उनकी बात को बहुत ही ध्यान से सुना और जब वो अपनी बात कर रहे थे तो मैंने उन्हें ध्यान से देखा। मैंने पाया कि उनका शरीर कांप रहा था, उन्हें खड़े होने के लिए सहारे की जरूरत थी। नरेश गोयल ने जो कुछ कहा, मैंने उनकी हर बात पर गौर किया। मैंने आरोपी को आश्वासन दिया है कि उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। नवंबर 2018 तक जेट एयरवेज पर 25 अन्य बैंकों का करीब 8,500 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। जनवरी 2019 में एयरलाइंस ने बैंकों के कर्ज चुकाने में देरी की, जिससे उसकी रेटिंग गिर गई। इसके बाद 25 सालों तक आसमान की बुलंदियों को छूने वाली जेट एयरवेज धराशायी हो गई और उसे बंद कर दिया गया। इसीलिए कहते हैं कि वक्त कभी भी बदल सकता है। एक वक्त था जब कहते कि नरेश गोयल सीधा देश के प्रधानमंत्री को फोन मिला देते थे। कभी 300 रुपए की नौकरी करने वाले लड़के ने खुद की एयरलाइंस की शुरुआत की, लेकिन जेट एयरलाइंस के डूबते ही गोयल अर्श से फर्श पर आ गए। पत्नी कैंसर से लड़ रही हैं और खुद धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद हैं और अब जज से मौत की सजा मांग रहे हैं। वैसे जेट एयरवेज जिस तरह से बर्बाद हुई, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या गोयल को कोर्ट से कुछ राहत मिलनी चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।